हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। अभी इस वीडियो पर हम लोग कवर करने वाले हैं डच लीग का मैच जो कि खेला जाने वाला है ट्वेंटी और ग्रोनिंगन के बीच में। तो गाइस, डच लीग का असली नाम एरेडिवाइजी है और वर्ल्ड का टॉप 10 लीग में आता है। और गाइस, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टैकल्स का, इंटरसेप्शन का, ब्लॉक्स का, वो सब का चार्ट नहीं लाया हूँ। बट मैं आप लोगों को ओरली बोल दूंगा कि कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा टैकल्स कर सकता है, कितना एवरेज एक्सपेक्टेड है टैकल्स उससे। तो आप लोग एक पेपर और एक पेन लेके बैठना ताकि आप लोग ईजिली लिख सको। गाइस देखिए, स्क्रीनशॉट अटैच करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो पे अटैच नहीं किया है। बट मैं ओरली बोलूँगा और अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखते हो तो आप लोग पक्का समझ जाओगे सब चीज़। और गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए, 20 ने इस सीज़न अपना 90% प्लेयर को, न्यू प्लेयर साइन किया है। 90% प्लेयर को रिलीज़ कर दिया या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, सब दूसरे क्लब में चले गए हैं, इससे बेटर क्लब में। और यहाँ पे न्यू टीम है ओवरऑल 20 की, बट अच्छा खासा सेटल हो चुकी है। पहला 2 मैचेस में अभी तक हारी नहीं है, एक मैच वॉन किया है और दूसरा मैच ड्रॉ किया है। वहीं पे ग्रोनिंगन की बात की तो ग्रोनिंगन अपना एक मैचेस जीती है और एक मैचेस हारी है। ओवरऑल बात की जाए तो पिछले सीज़न यहाँ पे 20 ने 9th पे फिनिश किया, 20 ने 14th पे फिनिश किया था और ग्रोनिंगन ने 9th पे फिनिश किया था। 20 की बात की जाए तो 20 ने 26 मैचेस में 34 गोल स्कोर किया था और 46 गोल कंसीड किया था। तो इनका अटैक अच्छा है बट डिफेंस उतना कुछ खास नहीं है। बट हाँ, न्यू इस सीजन सारे के सारे प्लेयर न्यू है जिन्होंने गोल किया था, अब वो सब प्लेयर अब टीम में मौजूद नहीं है। वहीं पर बात की जाए ग्रोनिंगन की तो ग्रोनिंगन में 26 मैचेस में केवल 27 गोल स्कोर किया, जो कि बताता है इनका अटैक उतना अच्छा नहीं है। इस सीजन भी उतना कुछ खास अटैक नहीं लग रहा है। हालांकि इन्होंने आर्जन रॉबिन को साइन किया है जो कि एक लेजेंडरी प्लेयर रह चुके हैं, बट वो इस मैच में नहीं खेलेंगे। ओवरऑल ग्रोनिंगन अटैकिंग वाइज इस मैच में भी खराब लग रही है। बट ग्रोनिंगन की बात की तो इनका डिफेंसिव ये टीम बहुत अच्छी है। पिछले सीजन इन्होंने 26 मैचेस में केवल 26 गोल स्कोर किया था। तो मैंने ये सब कहीं लिखा नहीं है, बट मैंने आप लोग को ओरली बोल दिया। जो लोग नहीं सुने हैं आप लोग प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, ठीक है गाइस। हम लोग बात कर लेते हैं होम और अवे टेबल की। तो देखिए, 20 ने पिछले सीजन होम मैचेस में कैसे परफॉर्मेंस किया था। तो 20 ने पिछले सीजन 13 होम मैचेस में यहाँ पे टोटल 23 गोल स्कोर किया, जो कि बताता है कि 20 अपने होम में ज़्यादा गोल स्कोर करती है। लेकिन एट द सेम टाइम 20 ने 13 होम मैचेस में 22 गोल कंसीड भी कर दिए। तो यहाँ पे 20 अपने होम में गोल करती भी है, गोल खाती भी है। बट ग्रोनिंगन की अवे फॉर्म की बात की तो ग्रोनिंगन का अवे फॉर्म कुछ खास नहीं था। 13 अवे मैचेस में यहाँ पे केवल इन्होंने 10 गोल स्कोर किया था और इन्होंने 16 गोल कंसीड कर दिया था। तो ग्रोनिंगन की टीम ज़्यादा गोल करती नहीं है और 20 की टीम गोल करती भी है, गोल खाती है। तो ओवरऑल इस मैच में मुझे स्लाइट फेवरेट्स यहाँ से 20 की टीम लग रही है। बट आप लोग को इस मैच में अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि ग्रोनिंगन का डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर डिफेंडिंग अच्छा करेगी और कहीं गलती से एक काउंटर अटैक में एक अर्ली गोल यहाँ पे ग्रोनिंगन के पास मिल जाता है तो यहाँ पे 20 के लिए कमबैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इससे आप लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम करेगा इस मैच में। और दोनों टीम के पास उतना कुछ खास क्वालिटी है भी नहीं। पिछले सीजन दोनों टीम के पास क्वालिटी थी बट सारे के सारे प्लेयर अब दूसरे क्लब में जा चुके हैं, ठीक है गाइस। तो ये मैच की शुरुआत होने वाली है रात को 11:30 बजे। लाइनअप्स आ जाएंगे 10:30 बजे तक। तो लाइनअप्स के लिए जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी उसके लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग को अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर देना है विदाउट स्पेस @thefantasiexperts_official, या फिर आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में क्लिक कर देना। आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। आपको फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो या तो प्रिंट कमेंट में क्लिक करके ज्वाइन होइए या फिर आप लोग ये चीज़ सर्च कर लीजिए। 10,400 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। फाइनल टीम आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये है स्टैंडिंग्स पिछले सीजन का, ये ओवरऑल है और ये 20 का होम फॉर्म है और ये ग्रोनिंगन का ओवरऑल है और ये ग्रोनिंगन का अवे फॉर्म है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब लोग जल्दी से यहाँ पे बात कर लेते हैं टीम न्यूज़ की। तो 20 की ओर से ब्रामा डाउटफुल है इस मैच में और आखिरी मैच इनका फेनूर्ड के अगेंस्ट था। फेनूर्ड एक अच्छी टीम है जो कि पिछले सीजन 3rd पे फिनिश की थी और यहाँ पे 20 ने एक ड्रॉ मैनेज कर लिया था फेनूर्ड जैसी अच्छी टीम के अगेंस्ट। यहाँ पे कर्नी ने 1 गोल किया था और डनीलो ने 1 असिस्ट किया था। अब इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह हो सकता है। ड्रोमेल गोलकीपर, एबू हेही राइट बैक, सेंटर बैक्स पे प्लू गुइजेलो और शेंक 2 सेंटर बैक पर रहेंगे। ऑस्टर वोल्डे लेफ्ट बैक पर रहने वाले हैं। जेरोकी रहेंगे डिफेंसिव मिडफील्डर पे। रोय मेराटो रहेंगे थोड़े से सेंट्रल मिडफील्डर पे। केर्नी रहेंगे राइट विंगर पे। बॉच रहेंगे अटैकिंग मिडफील्डर पे। मिंग रहेंगे लेफ्ट विंगर पे और डनीलो यहाँ पे रहने वाले हैं सेंटर स्ट्राइकर में। तो गाइस, पिछले सीजन की बात की तो पिछले सीजन से बस यहाँ पे केवल 2 प्लेयर आप लोग को कॉमन दिखने वाले हैं। एक होने वाला है सेलाही जो कि खेलेगा नहीं और दूसरा है मिंग। बाकी सारे के सारे प्लेयर न्यू है एक्सेप्ट डिफेंडर सारे के सारे पुराने हैं। बट यहाँ पे ये सब जितने भी प्लेयर्स है सारे के सारे प्लेयर न्यू साइनिंग है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे किसका कितना गोल असिस्ट था। दानिलो का एयाक्स बी के लिए इसने 5 गोल स्कोर किया था, लेकिन आप लोग इससे अच्छा परफॉर्मेंस करने का एक्सपेक्ट कर सकते हो। दानिलो एक बहुत ही ज़्यादा हाईली रेटेड है, एक बहुत ज़्यादा हाईली रेटेड यंगस्टर है डैनिलो। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। हालांकि ये न्यू प्लेयर है बट आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो अपने टीम में। और गाइस, डानिलो यहाँ पे एयाक्स बी के लिए जरूर खेला था पिछले सीजन, बट एयाक्स ए का टीम में भी इसे चांस मिला था यूरोपा लीग का क्वालिफिकेशन में। उसमें इसने एक गोल ही मारा था हेटाफे के अगेंस्ट और हेटाफे एक बहुत ही अच्छी डिफेंसिव टीम है। तो डानिलो को आप लोग ट्राई करना है। केर्नी पिछले सीजन इसे बिल्कुल भी गेम टाइम नहीं मिला था अब, लेकिन अच्छा प्लेयर है, एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। सेलाही 2 गोल 1 असिस्ट था, सेंट्रल मिडफील्डर है। मिंग का भी होता था गेम टाइम नहीं था, 1 गोल 3 असिस्ट है। लैम्पोर का 2 गोल था 4 मैचेस में, स्टार्ट करते तो अच्छा खासा पिक हो सकता है। फिर यहाँ से जेरीमेफ की बात की जाए तो ये
2 लीग खेला था, एक बुंदेसलीगा का सेकंड डिवीजन था और एक और लीग था, उसमें टोटल एग्रीगेट में इसने 12 गोल और 3 असिस्ट किया था। तो एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है, स्टार्ट करते तो ट्राई कर सकते हो। बाकी पहले तो डिफेंडर है, ड्यूमिक सेंटर बैक है, हेडर में स्ट्रॉन्ग है और समाल का भी 6 गोल था। ये तीनों डिफेंडर है, तो डिफेंडर्स को तो आपको पिक करना ही करना है क्योंकि यहाँ से स्लाइड फेवरेट्स आ रही है 20 की टीम। अब गाइस बात की जाए यहाँ से अब यहाँ से बात की जाए कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा टैकल्स कर सकता है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए पहली बात तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50-50 कॉन्टेस्ट होगा, बट यहाँ पे स्लाइड फेवरेट्स यहाँ पे मुझे 20 लग रही है। बट यहाँ पे आप लोग को दोनों ही टीम के प्लेयर अच्छे खासे टैकल का पॉइंट दे सकते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा शॉट्स इस टीम से जो लिया था पिछले मैच में, आई मीन अभी तक दोनों मैचेस में, तो यहाँ पे डानिलो और मिंग दोनों बहुत ज़्यादा शॉट्स ले रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, केर्नी भी उतना इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा शॉट्स नहीं लेता है। सबसे ज़्यादा शॉट यहाँ से मिंग लेता है, फिर डानिलो लेता है, फिर केर्नी लेता है। तो ये दोनों प्लेयर आपके लिए एक अल्टीमेट ऑप्शन होते हैं यहाँ से। और बाकी अब बात की जाए टैकल्स की, तो टैकल्स में यहाँ पे उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा चांसेस बनाता है। तो यहाँ पे इसका एवरेज है 2 मैचेस में अभी तक इसने टोटल 6 चांसेस बनाया है। तो चांसेस बनाने में आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है। फिर केर्नी भी अच्छा खासा चांसेस बनाने का पॉइंट दे सकता है। मिंग को अभी तक इसने केवल 1 चांस बनाया है 2 मैचेस में, और डानिलो भी अच्छा खासा चांसेस बनाने का पॉइंट दे सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को ओरली बोल दिया, ये कहीं लिखा नहीं गया, मैंने आप लोग को ओरली बोल दिया। अगर आप लोगों ने सुना नहीं है ठीक से तो आप लोग रिवाइंड करिए और कहीं आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेरा भी टाइम चला जाता है। अब इस बात की जाए यहाँ से टैकल्स की, तो टैकल्स की इस टीम से सबसे ज़्यादा टैकल्स आप लोग को देने वाले हैं, वो देने वाले हैं ये रोए मेराटो देने वाले हैं सबसे ज़्यादा टैकल्स। फिर आप लोग को सेलाही दे सकता है, लेकिन सेलाही इस मैच में खेलेगा नहीं, तो सेलाही की जगह, सेलाही के बाद आप लोग यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टैकल्स दे सकता है वो होने वाला है ऑस्टर वर्ल्डे और यहाँ से एबू है। ये दोनों सबसे ज़्यादा टैकल्स देंगे आफ्टर रोए मेराटो। ठीक है, और फिर यहाँ पे बात की जाए पेल्युगुजेलो की और यहाँ से बात की जाए शेन की, तो ये दोनों अभी तक ज़्यादा गेम खेले नहीं है, इसलिए तो इन दोनों को बता नहीं सकता हूँ। बट इन दोनों का टैकल उतना नहीं आएगा, बट इंटरसेप्शन और क्लियरेंस यहाँ से पेलेग्नू और यहाँ से शेन का ही आने वाला है। तो इंटरसेप्शन वाइज ये दोनों आप लोग को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं। बाकी यहाँ से रोए मेटराओ का भी आप लोग को अच्छा खासा इंटरसेप्शन टैकल्स आता हुआ दिख सकता है, और यहाँ से ऑस्टर वर्ल्डे का तो आएगा ही आएगा। अब क्लियरेंस किसकी बात है, तो क्लियरेंस का सबसे ज़्यादा यहाँ से आने वाला है आप लोगों के लिए पेलेग्यू का कंट्रीब्यूशन, फिर यहाँ से शेंग का। ये दोनों क्लियरेंस आप लोग को ज़्यादा दिखेंगे, टैकल्स और इंटरसेप्शन में उतना नहीं दिखेंगे, लेकिन क्लियरेंस में ये दोनों आप लोग को बहुत अच्छा खासा क्लियरेंस करके दे सकते हैं। 8 से 9 क्लियरेंस एक्सपेक्ट 2 मैचेस में अभी तक इन्होंने किया है, तो अच्छे खासे है। और फिर बाकी यहाँ से शेन की बात की जाए तो शेन की भी अच्छा खासा क्लियरेंस करके दे सकते हैं। और फिर यहाँ से रोए मेराटो की बात की जाए तो ये तो ज़्यादा क्लियरेंस नहीं करेंगे क्योंकि उतना ज़्यादा टैकल्स में रहने वाले हैं। बाकी जेरेक्विस तो अटैकिंग माइंडेड प्लेयर है, उतना ज़्यादा आप लोग को डिफेंसिव ड्यूटीज़ पे नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहीं भी क्लियरेंस इंटरसेप्शन का चार्ट नहीं बनाया है, बट मैंने आप लोग को ओरली बोल दिया कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है। पेनल्टीज़ की बात है तो पेनल्टीज यहाँ से डेनिलो लेने वाला है, और बॉश यहाँ से बॉश और लैम्परो यहाँ से आप लोगों को फ्री किक्स देते हुए नजर आने वाला है। और बात की जाए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो डानिलो इंपॉर्टेंट रहेगा, केर्नी इंपॉर्टेंट रहेगा, मिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, बॉश इंपॉर्टेंट रहेगा, चारों के चारों डिफेंडर इंपॉर्टेंट है। बट इस मैच में सारे के सारे प्लेयर तो गोल नहीं करेंगे, कोई ना कोई प्लेयर तो चोक जरूर करेगा, क्योंकि सामने वाली टीम का भी डिफेंस अच्छा है। तो आप लोग डिफेंस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, 4 डिफेंडर पिक करेगा। और यहाँ से मेरा सजेशन होगा कि आप रोए मेराटो को पिक कर लीजिएगा। रोए मेराटो को इसलिए पिक करिएगा क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा आउटकम दे सकता है टैकल इंटरसेप्शन से। और आप कोई अटैकर को छोड़ोगे और वो अटैकर एक असिस्ट भी कर देता है ना, तो आप लोग को मैं इतना बोल सकता हूँ कि रोए मेराटो आप लोग को अपना टैकल्स इंटरसेप्शन से आप लोग को उसका रिकवरी करवा सकता है। पेनल्टीज़ की बात है तो पेनल्टीज इस टीम से डानिलो लेता है, और यहाँ से फ्री किक्स यहाँ से बॉश और लैम्पोरी लेता है। अब बात कर जाते हैं यहाँ से ग्रोनिंगन की, तो ग्रोनिंगन की ओर से यहाँ पे आर्जेन रॉबिन इंजर्ड है और यहाँ से गुडमोसन भी इंजर्ड है। रॉबिन के बारे में तो आप लोग सबने सुना होगा, कितना फाइनेस्ट प्लेयर रह चुका था बैरन मुनिक के लिए। अभी ज़्यादा नहीं 2-3 सीजन पहले बैरन मुनिक से ये संन्यास लिया था, फिर वापस संन्यास के बाद ये वापस खेलने आ गया है। और इनका आखिरी मैच डेनहैक के अगेंस्ट था, 1-0 से इन्होंने वन तो कर लिया था, बट एक ओन गोल था, इसलिए यहाँ पे ग्रोनिंगन ने ये वन किया, वरना ये मैच भी 0-0 हो जाता। ठीक है गाइस, अब बात की जाए इनका पॉसिबल 11 की, तो इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। पैट रहेगा गोलकीपर, डैंकर रहेगा राइट बैक पे, डैमर्स और इटाकुरा रहेगा सेंटर बैक पे, हिंटूम रहने वाला है लेफ्ट बैक पे, काम रहेगा डिफेंसिव मिडफील्डर पे, फिर यहाँ से माटू सिवा रहेगा सेंट्रल मिडफील्डर पे, हुरस्टिक रहेगा राइट विंगर पे, लिंडस्क्विट रहेगा अटैकिंग मिडफील्डर पे, हनक्यूरी रहेगा लेफ्ट विंगर पे, और लार्सन रहेगा यहाँ से इनका सेंटर स्ट्राइकर। तो आपके लिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोग गोल असिस्ट देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लार्सन का मैंने स्टार्ट कहीं नहीं लिखा है क्योंकि लार्सन इनके लिए न्यू साइनिंग है, बट मेरे अकॉर्डिंग लार्सन दोनों ही टीम के बेस्ट प्लेयर है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ग्रोनिंगन फेवरेट्स नहीं है क्योंकि लार्सन अकेले है उस टीम में, और बाकी मुझे ये टीम कुछ खास लगती नहीं है। बट हाँ, ये मैच आप लोगों को सबसे अनप्रेडिक्टेबल देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों में से कोई भी टीम यहाँ पे क्लियर फेवरेट्स नहीं है। तो लार्सन की बात की तो पिछले सीजन लार्सन ने यहाँ पे 2 गोल और 3 असिस्ट किया था, अच्छा प्लेयर है, बट उतना ज़्यादा
कंसिस्टेंट नहीं है। 2 गोल और 3 असिस्ट लार्सन ने किया था। फिर यहाँ से लैंडक्विस्ट की बात की जाए तो इसने 25 मैचेस में 5 गोल 2 असिस्ट किया था, तो इस टीम से इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। हुरुस्टिक राइट विंगर पे रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा आपके लिए। सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर था। गुडमुसन तो बाहर है। फिर यहाँ से मेसौडी का 1 गोल 3 असिस्ट था। मेसौडी मोस्ट ऑफ स्टार्ट नहीं करेगा, स्टार्ट करते तो अच्छा खासा पिक हो सकता है। हनकोरी का भी 1 असिस्ट था, इसका भी स्टार्ट करना डाउटफुल है। और श्रेक का भी स्टार्ट करना डाउटफुल है, इसका भी 1 असिस्ट था। तो आपके लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बनते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ ओरली कौन कौन से प्लेयर आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और गाइस आप लोग को यहाँ पे जो प्लेयर्स का स्टार्ट नहीं दिख रहा है, आप लोग ये सोच लेना कि वो प्लेयर पिछले सीजन गोल असिस्ट नहीं किया था, क्योंकि पिछले सीजन जितने भी प्लेयर्स ने गोल असिस्ट किया था मैंने सारे के सारे प्लेयर का स्टार्ट यहाँ पे लिख दिया था। तो देखिए आज यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता है, तो देखिए आप लोग को डिफेंस सेक्शन से एक प्लेयर इंपॉर्टेंट रह सकता है, वो है डैंकर। डैंकर क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग को मैं बताता हूँ, क्योंकि ये देखिए राइट बैक पे खेलेगा। इसका पिछले सीजन 1 गोल और 3 असिस्ट था। 3 असिस्ट था मतलब ये आप लोग को अच्छा खासा चांसेस बनाने का पॉइंट दे सकता है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ से एक डिफेंडर पिक करना चाहते हो तो डैंकर को पिक कर सकते हो। बाकी डैमर्स और इटाकुरा आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियरेंस और इंटरसेप्शन का पॉइंट दे सकते हैं। ये दोनों भी अच्छे खासे आप लोगों के लिए पिक हो सकते हैं। डैमर्स लॉन्ग बहुत अच्छा कराता है डैमर्स, तो चाहो तो डैमर्स को ट्राई कर सकते हो। बाकी इटाकुरा भी एक अच्छा खासा डिसेंट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। और बात की जाए यहाँ से हिंटुम की, तो हिंटुम का तो कुछ खास गोल असिस्ट नहीं था, बट टैकल्स वाइज हिंटुम बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। बट हिंटुम के आगे मैं डैनकर को प्रेफर करूँगा, क्योंकि डैनकर आप लोगों को ज़्यादा टैकल्स का पॉइंट देने वाला है। मुटसीवा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा गोल का एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अटैकर चोक करेगा इस मैच में कोई ना कोई, उसके जगह पर आप लोग माटू सीवा को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैकल इंटरसेप्शन का पॉइंट आप लोग को दे सकता है। काम को मे भी आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि काम का मुझे कुछ खास रिकॉर्ड भी मिला नहीं, तो मे भी आप लोग इसे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। डैनियल वैन नाम है इसका, और न्यू प्लेयर है, कुछ खास रिकॉर्ड अभी तक मिला नहीं है। कभी भी बराबर गेम टाइम नहीं मिला, तो मे भी आप लोग इसे छोड़ सकते हो। फिर हुरुट्सिक की बात की जाए तो इसका पीछे सीजन 3 गोल 2 असिस्ट था, तो गेम टाइम कम था, बट प्लेयर अच्छा ट्राई कर सकते हो। लेंडकोविच इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। हनक्यूरी को ट्राई कर सकते हो आप लोग, इसका भी 1 असिस्ट था, बट उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है हनक्यूरी भी। और लार्सन पीछे सीजन 2 गोल और 3 असिस्ट था। तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ सबसे ज़्यादा कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा आप लोग को टैकल कर सकता है, कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा आप लोग को इंटरसेप्शन क्लियरेंस का पॉइंट दे सकता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टैकल्स से। तो जो प्लेयर आप लोग को सबसे ज़्यादा टैकल्स का पॉइंट इस मैच में दे सकता है, आप लोग नोट कर लेना, मैंने कहीं लिखा नहीं है, बट मैं आप लोगों को ओरली बोल रहा हूं। तो यहां से रुटसिक आप लोगों को बहुत ज़्यादा टैकल का पॉइंट दे सकता है, क्योंकि देखिए सामने वाली टीम का विंग अटैक अच्छा है, तो सामने वाली टीम का विंग अटैक अच्छा है, तो रुटसिक को यहाँ पर टैप बैक करना पड़ सकता है। रुटसिक टैप बैक करेगा तो इसका डिफेंसिव ड्यूटीज आएगा। फिर यहाँ से जो प्लेयर टैकल का पॉइंट देगा वो रहेगा हिंटम का। हिंटम के बाद नाम आएगा यहाँ से डैनकर का, फिर यहाँ से माटू सीवा का। तो ये सब प्लेयर आप लोग को टैकल्स में दिखने वाले हैं। बाकी डैमर्स और इटिक्यूरा आप लोग को तो ज़्यादा टैकल्स नहीं करेंगे, इटाकुरा करेंगे, लेकिन डैमर्स उतना ज़्यादा टैकल्स कमिट नहीं करता है। इटाकुरा से अगर आप इस मैच 2 टैकल करेगा तो डैमर्स यहाँ पे 1 टैकल करेगा। ठीक है, तो ये सब प्लेयर है टैकल वाइज। अब बात की जाए इंटरसेप्शन वाइज, तो इंटरसेप्शन वाइज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आप लोग को जो देगा वो रहने वाला है माटू सीवा। 3 से 4 इंटरसेप्शन कर सकता है। हिंटम भी अच्छा खासा इंटरसेप्शन करता है, डैमर्स भी अच्छा खासा इंटरसेप्शन करता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सीरियली, 1 मुटासीवा, सेकंड हिंटुम, थर्ड यहाँ पे डैमर्स, और फोर्थ की बात की तो फोर्थ में आप लोग को हनकुरी दिख सकता है क्लियरेंस में, सॉरी इंटरसेप्शन में। अब बात की जाए यहाँ से क्लियरेंस की, तो क्लियरेंस में आप लोग को सबसे ज़्यादा क्लियरेंस जो प्लेयर करके देगा वो करके देगा इटाकुरा। इटाकुरा सबसे ज़्यादा क्लियरेंस आप लोग को करके दे सकता है इस मैच में, 5 से 4। फिर उसके बाद हिंटम का नाम आता है, तो हिंटम का डिफेंसिव ड्यूटीज आप लोग को ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू डैंकर। तो डैंकर की जगह पर आप लोग हिंटम को पिक कर सकते हो, क्योंकि हिंटम का सबसे ज़्यादा डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन अभी तक मुझे यहाँ पे दिखा है। ठीक है गाइस, और बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से की पासेस की, तो सबसे ज़्यादा चांसेस रिलेटेड की, तो सबसे ज़्यादा चांसेस आप लोग को यहाँ पे लार्सन बनाते हुए दिख सकता है। लार्सन के बाद जूस्टन दिख सकता है, लेकिन जूस्टन बेंच पे रहेगा, स्टार्ट करेगा तो अच्छा खासा पिक हो सकता है। फिर यहाँ से हनकोरी और ह्यूस्टिक, ये सब प्लेयर आप लोग को बहुत ज़्यादा की पासेस दे सकते हैं। और लिंडक्विस्ट भी आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पे की पासेस दे सकते हैं। पेनल्टीज़ की बात की तो इस टीम से पेनल्टीज लिंडक्विस्ट लेने वाले हैं, और फ्रीकिक्स यहाँ से ह्यूस्टिक लेने वाला है, और लिंडक्विस्ट यहाँ से फ्रीकिक्स भी लेते हुए नजर आएगा। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड मैं नहीं लाया हूँ, क्योंकि दोनों ही टीम का स्क्वाड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो मुझे हेड टू हेड लाने की ज़रूरत नहीं समझ आई। बाकी पिछला मैच यहाँ पे इनका 0-0 से ड्रॉ हुआ था। उससे पहले जो मैचेस खेले गए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में, 0-0 से पहले यहाँ पे 1-3 में 20 ने 1-3 विन किया था, फिर 0-2 से 20 ने भी विन किया। तो ये सब स्कोर लाइन था जब भी ये दोनों टीम आमने सामने भिड़ी। बाकी मेरी स्कोर लाइन प्रेडिक्शन की बात की जाए इस मैच में, तो मेरा स्कोर लाइन प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है 1 गोल फॉर 20, 0 गोल फॉर ग्रोनिंगेन। बट डिपेंडिंग ऑन द लाइनअप्स प्रेडिक्शन चेंज हो सकता है मेरा, तो आप लोग फाइनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। ये मैच आप लोग को 1-1 भी देखने को मिल सकता है। और एक बात बता देता हूँ, मैच आप लोग को थोड़ा सा लो स्कोरिंग एक्सपेक्टेड तो है, एक्सपेक्टेड है, गारंटी नहीं है। तो अगर यहाँ से गलती से भी अगर यहाँ पे
हाँ तो गाइस ये मैच लो स्कोरिंग एक्सपेक्टेड है क्योंकि ग्रोनिंगन डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर डिफेंसिव बहुत ज़्यादा अच्छा करती है ऐसे ग्रोनिंगन और गलती से यहाँ पे एक काउंटर अटैक बन जाता है तो वहाँ पे ग्रोनिंगन लीड भी ले सकती है और उस केस में यहाँ पे ट्वेनी को यहाँ पे कमबैक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगा। तो यहाँ पे आप लोग को 0-1 फॉर ग्रोनिंगन भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम्स बनाइएगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस मैंने आप लोग को ओरली सब कुछ बोल दिया है, कौन सा प्लेयर का कितना टैकल्स आता है, इंटरसेप्शन आता है, तो आप लोग इस चीज़ में नोटिस जरूर करिएगा। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी एनालिसिस इस मैच की। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो कैसे हम लोग आगे हैं ड्रीम 11 पे। गोलकीपर मैंने ऐसे पैट को ट्राई किया, ज़्यादा टेस्ट इसी का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। चारों डिफेंडर यहाँ से कवर कर लिया 20 का और यहाँ से एक डिफेंडर कवर कर लिया हिंटम का, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है तो हिंटम को साथ जाऊँगा, इसका डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। मिडफील्डर की बात है तो मिडफील्डर में ऐसे मैंने पिक किया है लंसटैंड को पिक किया है। हुस्टिक को आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए हुस्टिक के साथ नहीं गया हूँ, डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर के साथ गया हूँ। यहाँ से मैं बॉस्ट के साथ गया हूँ और यहाँ से मैं रोए मेराटो के साथ गया हूँ। सेफ खेलना है तो रोए मेराटो को ड्रॉप करना और यहाँ से आप लोग मिंग को पिक कर लेना, लेकिन रोए मेराटो आप लोग को बहुत ज़्यादा टैकल्स इंटरसेप्शन करके दे सकता है, इसलिए मैं यहाँ से रोए मेराटो के साथ गया हूँ। और यहाँ से फिर मैंने पिक किया है माटू सिवा को। अगर आप लोग को सेफ खेलना है तो आप लोग माटू सिवा को ड्रॉप करके यहाँ से हुस्टिक को पिक कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए यहाँ से माटू सिवा को ही पिक करूँगा, माटू सिवा को ही पिक करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को सेफ खेलना तो आप लोग वो चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फॉरवर्ड से यहाँ से डनीलो को पिक किया हूँ, आप लोग फॉरवर्ड में चाहो तो यहाँ पे मारू सिवा के यहाँ पे लार्सन को या फिर हनकोरी को पिक कर सकते हो, दोनों ज़्यादा अटैकिंग माइंडेड प्लेयर है। बाकी यहाँ पे मिंग और केरनी को भी पिक कर सकते हो इन प्लेस ऑफ रोए मेराटो। अब बात कीजिए कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मेरा कैप्टन यहाँ से होने वाला है डानिलो और विदाउट एनी डाउट, और वाइस कैप्टन मैं डिफेंडर को ही कराऊंगा क्योंकि क्लीन शीट का चांस तो गारंटी तो नहीं है बट चांस है, तो मैं ऐसे डिफेंडर के लिए अभी वाइस कैप्टन कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीम की फाइनल प्रीव्यू की। तो ये है फिलहाल के लिए मेरी टीम, बाकी ये टीम फाइनल नहीं है, इस टीम से जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा आफ्टर लाइनअप्स, और जो भी चेंजेस होगा उसका न्यूज़ आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और गाइस ये मैच रिस्की है हाई इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट मत करना। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो पे इतना ही, टेलीग्राम से ज्वाइन जाना, फाइनल अपडेट आप लोग को टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।